अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आजकल अगर दुनिया के हालात देखे जाए तो बहुत ज़्यादा अभी टेंशन का माहौल चल रहा है, जैसे ईरान में और अमेरिका में। लेकिन अगर पहले के ज़माने की बात की जाए, जब ना मोबाइल फ़ोन होते थे, ना कोई सैटेलाइट होता था, तब भी जंग हुआ करती थी। जैसे हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें या वर्ल्ड वॉर 1 की बात, जब दुनिया में ना कोई सैटेलाइट मौजूद थे, ना कोई CCTV कैमरा मौजूद था और ना ही इंटरनेट। तो उस टाइम पे जंग हुआ करती थी। मुल्क अपने राज छुपाया करते थे, फौजी अपनी तादाद छुपाया करते थे। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए फिर भी जंग हुआ करती थी, लेकिन इंफॉर्मेशन दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाती थी। तो आज हम देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है और क्या चीज़ उसके पीछे होती है। और कुछ लोग इसको बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा अपने यहाँ रखना है। तो आज हम बिग ब्रदर और इंटेलिजेंस एजेंसी ये किस तरीके से पहले हुआ करती थी और इसकी शुरुआत इस दुनिया में कैसे हुई, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो वर्ड है स्पायर, ये स्पायर नेटवर्क दुनिया में हज़ारों साल पहले मौजूद में आ चुका था। लेकिन सवाल ये है कि ये स्पायर कौन था? कोई एक शख्स था या पूरी एक कौम थी या पूरा एक मुल्क था? तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में या पॉडकास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड स्पाई कौन था और हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पाई होता कौन है और स्पाई का मतलब क्या है। स्पाई वो होता है जो अपनी असल शनाख्त को छुपाता है और दूसरे लोगों में जाकर भी मिल जाता है और फिर वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और निकालता है। यानी अगर देखना चाहे तो स्पाई ना तलवार से लड़ता है ना कोई बंदूक से लड़ता है, लेकिन वो लड़ता है तो अपने सब जहन से, अपने इंटेलिजेंस से और अपने तजुर्बे से। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फ़न इजाद नहीं हुआ, बल्कि ये फ़न इंसान के साथ ही पैदा हुआ। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब से कौमें आबाद हुई, एक शहर आबाद हुआ या एक मुल्क आबाद हुआ, तब से ही स्पाई का कॉन्सेप्ट पैदा भी हो गया। वो सबसे पहले देखेंगे रिटर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाई। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें तकरीबन आज से 3000 साल पहले एक इजिप्ट में स्पाई मिलता है। उस वक्त के जो बादशाह थे, यानी इजिप्ट के जो बादशाह थे, वो अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत, अपनी बादशाही को बचाने के लिए अपने लोगों को चुनते थे और उनको दुश्मन के इलाके में भेजते ताकि वो उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल कर आगा रह सकें। फिर उसे वो चीज़ पता लगाई जा सकती थी कि क्या वो भी जासूसी करते हैं या नहीं करते। फिर वो उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन भी निकालते थे और देखते थे कि उनके पास कितनी आर्मी है, वो किस जगह से अटैक करेंगे या वो किस जगह से एंटर होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इजिप्ट के दौर पे चलती आ रही थी, यानी सिर्फ अपनी बादशाहत और सल्तनत को बचाने के लिए। अगर हम हिस्ट्री के मुतालिक देखें तो सबसे पहला स्पाई जो हमें मिलता है वो एक फ़िरौन था जिसका नाम था थेटमोस। ये इजिप्ट का एक बहुत बड़ा फ़िरौन था। इसका बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम था मेगिडो। ये इजिप्ट का एक पावरफुल फ़िरौन था जिसकी ख्वाहिश थी कि ये सिटी ऑफ मेगिडो को कब्ज़ा कर ले। लेकिन वहाँ के जो बादशाह थे या वहाँ की जो सल्तनत थी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और इसके कब्ज़ा करने की वजह वहाँ का इकोनॉमी पावर था। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट शहर था जहाँ से मिलिट्री ट्रेड्स वगैरह भी हुआ करती थी। थेटमोस ने अपने सोल्जर्स को, जो दो थे जिनके नाम थे मर्चेंट और ट्रैवलर्स, इन दोनों को तैयार किया एक स्पाई के तौर पे और उन्हें मेगिडो शहर भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे जाके जासूसी शुरू कर दी, जैसे पेज वगैरह, मिलिट्री और फ्रूट्स वगैरह, उसकी इकोनॉमी कितनी है, यानी तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक हुकूमत के लिए या एक सल्तनत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये लाकर उस फ़िरौन को देते थे। और इसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर थेटमोस ने उस शहर को, मेगिडो को डिफ़ीट किया और बहुत आसानी के साथ डिफ़ीट किया। इसी बुनियाद पर बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थेटमोस को और उसके स्पाइस को दुनिया का सबसे पहला स्पाई मानते हैं। अब मैं आपके सामने पेश करूँगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके 12 स्पाइस का जिक्र जो हमें तौरात और बाइबल से मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 लोगों को चुना और उनको एक शहर जिसका नाम कनान था वहाँ भेजा, जिनका काम था वहाँ की ज़मीनें देखना, वहाँ के लोगों को देखना और वहाँ की शहर को देखना कि वो स्ट्रांग है या वीक है। जिन 12 लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सेलेक्ट किया था उनमें से 10 तो डर गए, लेकिन 2 ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत और सच्चाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ला के रखी। ये वाक़या हमें ये चीज़ बताता है
कि स्पाई सिर्फ जंग नहीं लड़ता बल्कि एक लीडर और एक हुकूमत का भी साथ देता है। अब इसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रेटजी की, कि वो क्या चीज़ होती है जो हमें चाइना से मिलती है। सन टुज़ुम 500 BC। सन टुज़ुम एक हिस्टोरियन है चाइना का, जिसने एक किताब लिखी द यूजेस ऑफ स्पाइस। सन टुज़ु के मुताबिक जो जंग बिना इंटेलिजेंस के लड़ी जाए वो बेवकूफ़ी वाली जंग होती है, यानी उस जंग का कोई मकसद नहीं होता। उसने अपने स्पाइस में 5 किस्म के स्पाइस को मुखतब किया और उनके बारे में बताया, जिसमें से लोकल स्पाइस, इनसाइड स्पाइस, डबल एजेंट्स, डूम एंड सर्वाइविंग स्पाइस। ये पहली दफ़ा था जब स्पाइंग को आर्ट और साइंस बताया गया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ रोम और ग्रीस के स्पाइस नेटवर्क का वाक़या। रोमन एम्पायर्स जो स्पाइस को कहते थे स्पेक्यूटेलर्स, जिनका काम था कि गवर्नमेंट्स पर नज़र रखना और आर्मी की मूवमेंट को देखना। वो लोग ज़्यादातर ग्रीक सिटी में ट्रेडर्स या बिजनेसमैन के बेस में स्पाइस को भेजा करते थे। अब इन सारी स्टोरीज़ के बाद एक सवाल उठता है, क्या दुनिया का पहला कोई एक स्पाई था? और सच ये है, ये इसका जवाब ये है कि एक आदमी स्पाई नहीं बल्कि पूरा सिस्टम स्पाई होता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन आज एक बात कन्फर्म है कि स्पाई या इंटेलिजेंस आज कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई हज़ारों साल पुरानी है और हज़ारों साल से ये चीज़ चलती हुई आ रही है। अगर आज हम देखें तो दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। अब हमारे पास सैटेलाइट्स, कैमरास, AI ऐसी चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं, मगर अभी असल चीज़ वही है जिसको हम इंफॉर्मेशन, डेटा, इस टाइप की चीज़ें कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुताबिक रहना चाहिए। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने ज़ुबान में रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करूँगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।